Hello, my dear students. Focus on the journey, not on the destination, because the joy is found not in finishing an activity, but in doing it. इस बढ़िया कोड के साथ मैं प्रसाद सर फ्रॉम इन इंफिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन। इस सेशन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ही आगे बढ़ेंगे पाइथन के साथ एंड बहुत ही दिलचस्प टॉपिक को टच करने वाले हैं एंड द टॉपिक इज क्लास मेंबर्स एंड ऑब्जेक्ट मेंबर्स। We know what is the relationship between the object and class and object के state को and behavior को represent करने के लिए inside the class we go on declaring some variables as well as methods and collectively these variables and methods are known as members of the class. So some of the member goes with the class, some of the member goes with the object. तो इसीलिए उनको कहते हैं हम लोग क्लास मेंबर्स एज वेल एज ऑब्जेक्ट मेंबर। कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे प्रोग्रामिंग में, कैसे उनको यूज करेंगे, व्हाट आर देयर प्रॉपर्टीज, इसके सारे के सारे डीप डिटेलिंग्स में चलने वाले हैं एज वेल एज प्रोग्रामिंग के साथ भी उसका क्लियरेंस होने वाला है। सो दिस सेशन इज गोइंग टू प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन योर स्टडी ऑल्सो एज वेल एज आगे जाके जब आप प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करोगे पाइथन के साथ। सो दिस सेशन इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, राइट। सो यहाँ पे 3 असाइनमेंट्स को टच करने वाले हैं। द असाइनमेंट इज राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू डिफरेंशिएट बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट वेरिएबल। ये तो हम लोग प्रोग्राम के साथ चेक करने वाले हैं कि क्लास वेरिएबल्स एंड ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। नेक्स्ट टू दैट one more program that will be working in this session only. Write a Python program to access class variables using class object. And one more is there, write a Python program to access class method using class objects. So यहाँ पे what we are going to do is एक ही कोड में ये तीनों की तीनों प्रोग्राम्स अपने खत्म होने वाले हैं once we know the basic detailings of it. So let's see like what are class members, what are object members, उनके properties क्या है, एंड यहाँ पे फिर पाइचाम में जाके वी आर गोइंग टू मेक इट मोर क्रिस्टल क्लियर बाय चेकिंग कि हम लोगों ने जो थ्योरी में ईच एंड एवरी डिटेलिंग स्टडी किया है वो एज इट इज प्रोग्रामिंग के साथ वर्क हो रहा है या नहीं। सो लेट्स सी सम थ्योरेटिकल डिटेल्स अबाउट दिस। एंड इस केस में व्हेन वी नो दैट ऑब्जेक्ट एंड क्लास का रिलेशनशिप, ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग व्हिच कंसिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड बिहेवियर। To take this object in programming, we need to take care of states and behavior. For states, we use variables, and for behavior, we use what? Methods, functions, and उन्हीं को हम लोग क्लास के अंदर जब लिखते हैं तो मेथड कहते हैं, राइट। सो वेरिएबल्स एंड मेथड, एंड उनको डिक्लेयर डिफाइन करने का जगह है व्हाट? क्लास। So the class is first which goes on providing you the prototype of writing and constructing an object, and then object is an instance of a class. So we know this concept, and यहाँ पे ये जो वेरिएबल्स एंड मेथड्स है इनको कहेंगे हम लोग मेंबर्स, राइट। एंड नाउ इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस मेंबर्स इन द मोस्ट डीपेस्ट सेंस। सो यहाँ पे आई एम जस्ट गोइंग टू टेक देम ओवर हियर कि अभी अपना डिस्कशन चलने वाला है मेंबर्स के साथ। मेंबर्स मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट वेरिएबल एज वेल एज मेथड्स कलेक्टिवली। सो कुछ ऐसे मेंबर्स होंगे जो क्लास के साथ चलेंगे एंड कुछ ऐसे मेंबर्स होंगे जो ऑब्जेक्ट के साथ रहेंगे, राइट। दे आर रिलेटेड टू क्लास, दे आर रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे आई विल बी मेंशनिंग दोज मेंबर्स एज some members which goes with the class, we call it as class members, और उन्हीं को कह सकते हैं हम लोग static members। एंड जो मेंबर्स ऑब्जेक्ट के साथ चलेंगे उनको कहेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट मेंबर, और द मोर अप्रोप्रिएट नेम इज इंस्टेंस मेंबर, राइट। सो अभी क्लास के अंदर जितने भी मेंबर्स है वो 2 पार्ट में बढ़ चुके हैं। ऐसे मेंबर जो कहते हैं मैं तो क्लास के साथ रहूंगा, मैं तो क्लास के साथ चलूंगा। कुछ मेंबर्स कह रहे हैं नहीं नहीं मैं ऑब्जेक्ट के साथ रहूंगा, मैं ऑब्जेक्ट के साथ चलूंगा, आई एम रिलेटेड विथ व्हाट? ऑब्जेक्ट। तो उन्हीं को कहेंगे इंस्टेंस, जो क्लास के साथ चलेंगे उनको कहेंगे स्टैटिक। So now let's go on looking into the property of this static members first and followed by what? Instance member, right? So static members or the class members are the members which goes along with class. So class हम लोग कितनी बार लिखते हैं? आप चाहे 1000 ऑब्जेक्ट कर लो एक क्लास के, क्लास तो आपको लिखना पड़ेगा एक ही बार, राइट। सो उस हिसाब से इसके प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से देखना है। 7 प्रॉपर्टीज वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड आई एम वेरी श्योर दैट you will be fully convinced with each and every property, right? As we write a class,
ओनली वंस इनटू द प्रोग्रामिंग, एंड फिर उस क्लास को यूज करके हम लोग उसके n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो जब हम लोग क्लास मेंबर्स की बात करते हैं तो पहला उसका प्रॉपर्टी आता है इट गोज along with क्लास, राइट। इसीलिए उसको कहेंगे व्हाट, क्लास मेंबर और स्टैटिक मेंबर, राइट। एज वी राइट क्लास ओनली वंस, इट हैज अ सिंगल कॉपी, सिंगल कॉपी, एक ही कॉपी बनेगा क्योंकि एक ही क्लास लिख रहा है, राइट। ओके, थर्ड वन इज ये एक ही बार इनिशियलाइज होगा, जब क्लास मेमोरी में आ जाएगा उसी समय ये वेरिएबल या ये मेथड जो है वो इनिशियलाइज हो जाएगा। सो हैज इनिशियलाइज ओनली वंस, और आई कैन सिंपली राइट इनिशियलाइज ओनली वंस, right? Okay, so it goes along with class, has a single copy, initialize only once. ये पहले तीन उसके प्रॉपर्टीज हुए। Now do you agree that उसी क्लास को यूज करके सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स बनेंगे? सारे के सारे बने हुए ऑब्जेक्ट्स को जो इस क्लास से बने हुए हैं उनको इस क्लास मेंबर को इजीली एक्सेस है। सो वी कैन से लाइक goes along with class, has a single copy, initialize only once, and then shared among all objects, shared among all objects, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स उसको यूज कर सकते हैं ऑन शेयर्ड बेसिस, बिकॉज इसी क्लास से सारे के सारे क्या बने हैं, ऑब्जेक्ट्स बने हैं, राइट। ओके, फिफ्थ प्रॉपर्टी इज कैन बी एक्सेस थ्रू ऑब्जेक्ट नेम, right? As every object can go on accessing the class, we can say like can be accessed through what, object name, but most appropriate name, ये बहुत important है, I'll be writing it with different color. The most appropriate way to access this class member is with class name, क्योंकि ये class के members है, so सबसे appropriate way of accessing them will be through class name, right? So I'll be writing most appropriate way to access is with class name, right? Okay, so and seventh one, last property is, do you agree that हम लोगों ने क्लास लिखा पर उसका ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं? सो क्लास लिखा है पर क्लास के मेंबर्स उसके साथ चलने वाले हैं, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तब भी क्लास के मेंबर्स मेमोरी में होंगे। सो आई मस्ट से लाइक दिस क्लास मेंबर आर प्रेजेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट। उनको ऑब्जेक्ट बनने की कोई जरूरत नहीं, वो किसके साथ रहने वाला है, क्लास के साथ। सो दे आर प्रेजेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये सारे के सारे एंटिटीज हम लोग प्रोग्रामिंग के थ्रू प्रूव करने वाले हैं। दीज आर द 7 रूल्स अबाउट व्हाट क्लास मेंबर्स एज वेल एज स्टैटिक मेंबर, राइट। बहुत सिंपल है, एक बार ही क्लास लिखते हैं तो ऑल these members goes along with the class, they have a single copy, initialize only once, shared among all objects, क्योंकि उसी क्लास से सारे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, and then can be accessed with the help of object name, but most appropriate way is to access them with the help of what, class name, and as they live along with the class, उनको ऑब्जेक्ट बनने की कोई जरूरत नहीं है। सो उस केस में दे आर प्रेजेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट, ऑब्जेक्ट्स। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज, एंड एज दिस मेंबर गोज अलोंग विद द क्लास, ये सारे के सारे प्रॉपर्टी आप जस्टिफाई कर पाओगे, एज वेल एज प्रोग्रामिंग के थ्रू इसको हम लोगों को प्रूव भी करना है। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ मेंबर्स बिकम्स व्हाट, द ऑब्जेक्ट मेंबर, और उन्हीं को कहेंगे इंस्टेंस मेंबर। सो जब भी पाइथन में इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनेगा, सो उस ऑब्जेक्ट के साथ चलने वाले ये मेंबर्स जो है वो कहलाएंगे व्हाट, इंस्टेंस मेंबर। एंड डेफिनेटली ये अगर इंस्टेंस मेंबर है तो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए वी यूज सम नेम। फॉर एग्जांपल ऐसे हम लोग लिखते हैं S1 इज इक्वल टू स्टूडेंट। सो स्टूडेंट इज अ क्लास नेम, एंड उस क्लास के थ्रू हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बना लिया व्हाट, S1। सो यहाँ पे S1 आई कैन यूज टू आइडेंटिफाई दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। सो इन इंस्टेंस मेंबर तक पहुंचने के लिए आई मस्ट यूज S1 डॉट and the instance member name. So let's see, like as our members are divided into the two categories,
क्लास और स्टैटिक मेंबर्स और ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस मेंबर। ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है जब इन मेंबर्स को एक दूसरे को अगर एक्सेस करना है तो कौन कौन से एक्सेस परमिटेड है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। एंड दिस इज गोइंग टू प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन अंडरस्टैंडिंग हाउ इट वर्क्स। हम लोग उसको पहले थियोरेटिकल देखेंगे एंड फिर इमीडिएटली प्रोग्रामिंग में जाके उसको क्रॉस चेक करेंगे, क्रिस्टल क्लियर भी करेंगे, राइट। सो लेट्स सी, लाइक इफ आई हैव क्लास मेंबर, इफ आई हैव ऑब्जेक्ट मेंबर, उनको एक्सेस करने का व्हाट आर द डिफरेंट रूल्स। So यहाँ पे I'll be mentioning member and here also I'll be mentioning member, right? तो as we have two possibilities, एक तो member class के साथ चलेगा, that is the class member, and the another member that it wants to access may go along with the class, may go along with the object. So class member wants to access another class member, right? तो यहां पे मैं ऐसे लिखने जा रहा हूं, wants to access एंड फिर ऐसा करते हैं, राइट। दिस विल बी मोर सिंपल टू रीड। अभी रीडिंग कैसे करना है वो ध्यान से देखो। क्लास मेंबर वांट्स टू एक्सेस क्लास मेंबर, और एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, सो इस केस में आई हैव द अनदर पॉसिबिलिटी एज क्लास मेंबर वांट्स टू एक्सेस ऑब्जेक्ट मेंबर, राइट। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इज ऑब्जेक्ट मेंबर वांट्स टू एक्सेस क्लास मेंबर, and last possibility is object member wants to access object member, right। सबसे सिंपलेस्ट जो है वो सबसे पहले खत्म करते हैं। एक क्लास के साथ चलने वाला मेंबर दूसरे उसी क्लास के साथ चलने वाले मेंबर को एक्सेस कर सकता है क्या? एंड डेफिनेटली यस, वेरी इजी। एक क्लास के साथ चलने वाला मेंबर दूसरा क्लास के साथ चलने वाले मेंबर को डेफिनेटली एक्सेस कर पाएगा। सो आई एम गोइंग टू से दैट क्लास members goes well with class members. So class member goes well with class members, right? So class member can very well go on accessing another class member, क्योंकि दोनों का प्रॉपर्टी सेम है, दोनों क्लास के साथ चलने वाले हैं। ऐसे ही यूनिक प्रॉपर्टी भी किसके साथ है? ऑब्जेक्ट मेंबर गोज वेल विद ऑब्जेक्ट मेंबर, क्योंकि दोनों के दोनों मेंबर ऑब्जेक्ट के साथ रहते हैं, उनका लाइफ स्पैन जुड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट के साथ, तो दोनों मेंबर एक दूसरे को बहुत फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं, राइट। सो क्लास मेंबर गोज वेल विद क्लास मेंबर एंड ऑब्जेक्ट मेंबर गोज वेल विद ऑब्जेक्ट मेंबर, ये तो हमको पता चला, राइट। दिक्कत इन दोनों के साथ है। अभी सोचते हैं थोड़ा सा कि किसका एक्सेस परमिटेड होगा एंड किसका एक्सेस प्रोहिबिटेड होगा, सोचना है। सो क्लास एंड ऑब्जेक्ट में सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं? क्लास बनाते हैं, एंड क्लास के बाद उस क्लास का क्या बनता है? ऑब्जेक्ट बनता है। तो अभी ध्यान से मेरी बात सुनना है। जब भी ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट होगा, जब भी ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट होगा तो उस समय क्लास प्रेजेंट होगा क्या? डेफिनेटली यस, क्योंकि क्लास अगर नहीं बना तो ऑब्जेक्ट बनने का सवाल ही नहीं आता। सो माय वे ऑफ सेइंग इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज देयर इनटू द मेमोरी, उस समय अगर क्लास मेमोरी में है तो ऑब्जेक्ट के मेंबर्स को डेफिनेटली क्लास मेंबर को एक्सेस परमिटेड होना चाहिए। सो यहां पे ऑब्जेक्ट मेंबर कैन गो ऑन फ्रीली एक्सेसिंग व्हाट? क्लास मेंबर्स। सो यहां पे ऑब्जेक्ट मेंबर कैन गो ऑन एक्सेसिंग व्हाट? क्लास मेंबर्स। Now let's go on thinking about the second scenario, that class member can they have the access to the object member। हम लोगों ने क्लास मेंबर के साथ प्रॉपर्टीज पढ़े हुए हैं, उसका लास्ट प्रॉपर्टी वाज क्लास मेंबर्स आर प्रेजेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उनको ऑब्जेक्ट बनने की कोई जरूरत नहीं है। सो उस केस में उनका प्रेजेंस है किसके साथ? क्लास के साथ। तो मान के चलते हैं क्लास मेंबर ने ऑब्जेक्ट मेंबर को एक्सेस कर लिया एंड उस समय ऑब्जेक्ट क्रिएटेड ही नहीं है, कंस्ट्रक्टेड ही नहीं है। सो हाउ द इंटरप्रेटर इज गोइंग टू मैनेज दैट, वो प्रॉब्लमेटिक है। इसीलिए यू विल ऑलवेज फाइंड दैट द क्लास मेंबर्स कैन नॉट हैव एक्सेस टू ऑब्जेक्ट मेंबर, दिस इज नॉट परमिटेड।
because when any class is created, we are able to see that class members get memory allocations, उनका लाइफ स्टार्ट हो जाता है, एंड जब तक ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट नहीं होंगे तब तक इंस्टेंस मेंबर का लाइफ नहीं शुरू होगा. तो उस समय इफ वी आर परमिटिंग द एक्सेस ऑफ क्लास मेंबर फॉर इंस्टेंस मेंबर, तो वो दिक्कत होने वाला है. सो वहां पे यू कुड बी एबल टू इजीली फाइंड दैट क्लास मेंबर कैन नॉट गो ऑन एक्सेसिंग विच मेंबर्स, ऑब्जेक्ट मेंबर. ये प्रोग्रामिंग के साथ भी प्रूव करने वाला हूं. सो इसको कंक्लूड करते हैं विद द हेल्प ऑफ 3 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. Class member goes well with class, object member goes well with objects, right? Now, as class is already present in the memory when object is constructed, at that point of time, object member can go on accessing class member. But as the class members are present irrespective of objects, class member does not have permission to access what? Object members. So ये जो access है, class members wants to access the object member, that is not permitted in Python. So let's move into the PyCharm, and ये chart as well as पहले वाले 7 property about the static और class member clear करते हैं, and instance member को कैसे access करना है, class member को कैसे access करना है, इसके बारे में पूरा का पूरा detailing कोड के साथ चेक करते हैं. So let's move into the PyCharm to make it more and more crystal clear. So we are back into the PyCharm, and यहाँ पे I'll go along with new Python file, and let's give the name as demo 59. And यहाँ पे as we are going to work on class and object members, so let's put it in the title inside the comment as class and object members, right? Okay, simple रखते हैं, बहुत ही simple रखेंगे, and please see to it that सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो थ्योरी में देखे हैं उसका क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे होने वाला है, वो भी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ. सो यहाँ पे आई जस्ट गो ऑन राइटिंग वन क्लास, लेट अस से दैट इज स्टूडेंट, एंड यहाँ पे आई गो ऑन सेइंग इट्स बॉडी एज व्हाट, पास टू मेक द इंटरप्रेटर हैप्पी, एंड यहाँ पे s1 इज इक्वल टू स्टूडेंट. तो वी नो दैट दिस कॉन्सेप्ट इज वी आर राइटिंग अ क्लास, एंड उसके बाद s1 उसका एक ऑब्जेक्ट कंसेप्ट हुआ. एंड डेफिनेटली जब भी हम लोगों को, अभी ये बहुत ध्यान से सुनना है, जब भी हम लोगों को क्लास मेंबर्स को बनाना है इनसाइड द क्लास, then we can simply write them over here inside the class itself. For example, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ, and purposely I am giving the name as cx. Actually मैं x वेरिएबल बनाने वाला था, पर मैंने उसको cx नाम क्यों दिया? Because I want to indicate that that is a class variable. Not, these are not the conventions, but just for understanding it in a simplest way, I'm just giving the variable's name as cx, right? So ये जो x है वो क्लास के साथ जाने वाला है, इसलिए मैंने उसका नाम दे दिया cx. एंड अभी इसको इनिशियलाइज करते हैं, द वैल्यू एज लेट अस से 11. दैट्स इट, राइट? नाउ जब मुझे इंस्टेंस मेंबर बनाने हैं तो इंस्टेंस मेंबर को मुझे डिफाइन करना पड़ता है कंस्ट्रक्टर के अंदर. And we know what is constructor, and in Python constructor is one predefined method, and that is __ init method. So let's go on writing define __ init method. उसके लिए एक argument रहता है हमेशा self, and we know that this self is always referring to the current object. So यहाँ पे जब भी मैं इंस्टेंस मेंबर को डिफाइन करूंगा तो I must use self. So यहाँ पे self करके ये करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मेंशन किया, डॉट करके मुझे वेरिएबल का नाम लिखना है. सो वेरिएबल का नाम एज इट गोज अलोंग विद द इंस्टेंस आई विल बी मेंशनिंग दिस एज ix, राइट? सो यहाँ पे मैं इसको इनिशियलाइज करने वाला हूं 22 से. दैट्स इट. तो अभी अपने पास एक मेंबर है जो क्लास के साथ चल रहा है, एंड दैट मेंबर इज cx. एंड अपने पास एक मेंबर है जो इंस्टेंस के साथ चलेगा. इंस्टेंस मेंबर्स आर ऑलवेज represented or initialized within the constructor with the help of what? Self as a reference variable. So यहाँ पे
self ix is equal to 22. So cx मेरा क्लास मेंबर है, ix मेरा इंस्टेंस मेंबर है. सो यहाँ पे नाउ डू यू एग्री दैट जैसे हम लोगों ने वेरिएबल्स बना लिए एक क्लास के साथ चलने वाला, एक ऑब्जेक्ट के साथ चलने वाला, वैसे ही हम लोग मेथड्स भी बना सकते हैं. डेफिनेटली यस. सो लेट्स गो ऑन राइटिंग सम मेथड. एक मेथड ऐसा लिखूंगा जो ऑब्जेक्ट के साथ चलेगा. सो प्लीज ऑब्जर्व, डिफाइन मेथड एंड मैं कहूंगा इंस्टेंस. राइट. सो इंस्टेंस के साथ चलने वाला मेथड है, या मोर प्रोमिनेंटली हम लोग इसको कहेंगे इंस्टेंस मेथड. राइट. एंड जब भी हम लोग इंस्टेंस मेथड लिखेंगे उसके लिए सेल्फ आर्ग्यूमेंट देना कंपलसरी है. सो हियर आई कैन से लाइक प्रिंट करते हैं आई एम इंस्टेंस मेथड. राइट. नाउ इस क्लास के अंदर आपको क्लास के साथ चलने वाला मेथड अगर बनाना है, सो लेट्स से लाइक हाउ यू कैन गो ऑन डूइंग दैट. एंड यहाँ पे आई विल बी मेंशनिंग द नेम एज क्लास मेथड. एंड प्लीज सी दैट क्लास मेथड के लिए यू डोंट हैव टू स्पेसिफाई which argument, self argument, right? So यहाँ पे I'll be just printing this as I am class method, right? Okay. तो अपने पास अभी दो मेथड्स है एंड दो वेरिएबल्स है. दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल क्लास के साथ चल रहा है, एक वेरिएबल इंस्टेंस के साथ चल रहा है. दो मेथड्स है, एक मेथड इंस्टेंस के साथ चलेगा, दूसरा मेथड क्लास के साथ चलेगा. बहुत ध्यान से देखना है डिक्लेरेशन डेफिनेशन कहां पे किए हैं एंड इन व्हाट वे. सो इंस्टेंस मेथड आई मेंशन इट विद द हेल्प ऑफ व्हाट, सेल्फ आर्ग्यूमेंट. क्लास के साथ चलने वाला मेथड में सेल्फ आर्ग्यूमेंट नहीं रहेगा. एंड मुझे अगर क्लास के वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं तो मैं उसको किसी मेथड में डिक्लेयर नहीं करूंगा, क्लास के अंदर डिक्लेयर करूंगा. राइट. एंड इंस्टेंस अगर वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो हम लोग डिक्लेयर करेंगे उसको कंस्ट्रक्टर के अंदर विद which variable, self dot some name. right? So यहाँ पे now I just wanted to check कि class member goes well with class, object member goes well with object. वो जो टेबल हम लोगों ने थ्योरी में देखा है वो यहाँ पे उसका कंफर्मेशन देखने वाले हैं. एंड देन उसके बाद चेक करेंगे कि ऑब्जेक्ट के साथ क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं एंड क्लास के साथ क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं. सो दैट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वे टू ऑब्जर्व दिस. तो यहाँ पे व्हाट आई विल डू इज simply I'll say here as print and one student object is constructed. One student object is constructed. And run करके चेक करते हैं are there some syntax error with respect to this. So यहाँ पे I could be able to see like one student object is constructed. So यहाँ पे what we are going to do is, अभी ये जो S1 ऑब्जेक्ट है अपने पास दो इश्यूज है. एक S1 इज ऑब्जेक्ट नेम एंड स्टूडेंट इज अ क्लास नेम. एंड इसके अंदर कुछ एंटिटीज ऐसे हैं जो इंस्टेंस के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ एंटिटीज ऐसे हैं जो क्लास के साथ जुड़े हुए हैं. सो लेट अस ट्राई टू एक्सेस देम विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट नेम एज वेल एज क्लास नेम्स. तो वहां पे ये सारे के सारे रूल्स हमको पता चल जाएंगे. राइट. सो लेट्स सी लाइक what are the rules for class members. And the rules we have seen like class member goes along with the class, they have a single copy shared among all objects, can be accessed with object names, but most appropriate way is to access them is with the help of what, class name, and they are present irrespective of what, objects. So अभी चेक करते हैं कि हम लोग S1 से मतलब ऑब्जेक्ट नेम से कौन कौन से मेथड को एक्सेस कर सकते हैं. राइट. सो प्रॉपरली ऑब्जर्व करना है S1 डॉट. सो यहां पे मैं ऐसे करता हूं प्रिंट, चेक करते हैं वेरिएबल एक्सेस कर पाएंगे क्या. S1 डॉट एंड कैन आई गो ऑन एक्सेसिंग CX. सो एज वेल एज प्रिंट S1 डॉट IX. सो CX मेरा क्लास का वेरिएबल है. इज इट एक्सेसिबल टू ऑब्जेक्ट? डेफिनेटली यस. right. So class members are accessible to object because they are shared among what, all objects, as well as ये इंस्टेंस मेंबर है तो इंस्टेंस के साथ ये एक्सेस होना ही है. तो पहले ये चेक करते हैं. व्हेन आई रन दिस आई विल बी एबल टू सी लाइक इट गोज ऑन शोइंग मी 11 एज वेल एज 22. सो ऑब्जेक्ट के साथ क्लास मेंबर भी एक्सेस हुआ, ऑब्जेक्ट के साथ इंस्टेंस मेंबर तो एक्सेस होना ही था. राइट. अभी मेथड्स के बारे में देखते हैं.
So we have two methods, one is instance method, another one is class method. तो S1 से कौन सा हम लोग एक्सेस कर सकते हैं? So please observe S1 dot and यहाँ पे इंस्टेंस मेथड तो एक्सेस कर ही पाएंगे. So यहाँ पे जब मैं इसको रन करता हूं तो प्लीज ऑब्जर्व आई मीन इंस्टेंस मेथड इट सेज. पर यहाँ पे जब आप इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस क्लास मेथड को एक्सेस करने जाओगे तो वहां पे एक वेरी इंटरेस्टिंग दिक्कत आने वाला है, वो ध्यान से देखना है. सो प्लीज ऑब्जर्व व्हेन आई गो ऑन सेइंग S1 डॉट क्लास मेथड, तो जब भी मैं इसको रन करने की कोशिश करूंगा इंटरप्रेटर इज नॉट हैप्पी विथ मी एंड इट सेज दैट the student class method takes zero positional argument and you have given the one, right? So कहां पे दिया आर्गुमेंट हम लोगों ने? So जब भी आप ऑब्जेक्ट के साथ किसी मेथड को कॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वन आर्गुमेंट गोज इनटू इट एंड दैट पर्टिकुलर वन आर्गुमेंट इज नोन एज सेल्फ, करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस. सो यहां पे और एक बार कंफर्म हुआ how much importance is given to that particular self variable which is going to refer to the current object, right? So जब भी आप ऑब्जेक्ट नेम के साथ कोई भी मेथड कॉल करोगे बाय डिफॉल्ट एक आर्गुमेंट तो जाने ही वाला है एंड दैट इज व्हाट सेल्फ. एंड आपने यहाँ पे क्लास मेथड को कॉल किया जहां पे क्लास मेथड डज नॉट टेक द सेल्फ आर्गुमेंट बिकॉज वो उसका आइडेंटिटी है, राइट? इंस्टेंस मेथड जब भी आप डिक्लेयर डिफाइन करोगे तो वहां पे सेल्फ देना मैंडेटरी है. सो यू कैनॉट गो ऑन एक्सेसिंग द क्लास मेथड इन सच वे, राइट? सो इसको कमेंट में रखते हैं. नाउ अभी स्टूडेंट क्लास नेम के साथ हम लोग क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं? सो लेट्स गो ऑन सेइंग प्रिंट एंड यहाँ पे आई गो ऑन सेइंग स्टूडेंट क्लास नेम के साथ कैन आई एक्सेस CX? तो चेक करते हैं. यहाँ पे आई बी सिंपली पुटिंग सम डिवाइडर. ऑब्जर्व दिस. सो व्हेन आई रन दिस आई विल बी एबल टू सी लाइक यस. सो उसने एक्सेस कर लिया व्हाट? द क्लास मेंबर. नाउ लेट्स गो ऑन चेकिंग कि क्लास नेम से इंस्टेंस मेंबर एक्सेस हो सकते हैं क्या? कैन क्लास मेंबर गो ऑन एक्सेसिंग ऑब्जेक्ट मेंबर? एंड वहां पे हम लोगों ने देखा कि क्लास मेंबर्स आर प्रेजेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. सो वहां पे दैट पर्टिकुलर एक्सेस इज नॉट परमिटेड. सो यहाँ पे चेक करके देखते हैं प्रिंट एंड यहाँ पे कैन आई गो ऑन एक्सेसिंग क्लास नेम से इंस्टेंस मेंबर्स, राइट? तो मैंने यहाँ पे लिखा है IX and please observe and it is not happy with me and it says that the type object student has no attribute as what? IX. तो आप अगर स्टूडेंट क्लास नेम से उसको एक्सेस करने के लिए चलोगे तो ये आपको दिखाई नहीं देगा. क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के साथ रहने वाला एंटिटी है. So definitely class members cannot go on accessing this, right? So class के साथ आप instance member, class name के साथ आप instance member को access नहीं कर पाओगे. That has been very sure. But can I go on accessing class member along with the object name? तो यहाँ पे आपको ये confirmation मिला. Because class members are shared among the objects, so we can go on accessing them along with what? Object name. But the most appropriate way to go on accessing them is with respect to what? Class name. So class name से हम लोग instance member को access नहीं कर सकते. Definitely appropriate way से class member को ही access कर सकते हैं. So इसको भी मैं comment में रखूंगा, right? Now let's go on checking. अभी inside this ये जो इंस्टेंस मेथड है एज वेल एज क्लास मेथड है इसके बारे में वो टेबल को कंफर्म करते हैं. So यहाँ पे we have seen like class member want to access the class member wants to access the object member want to access the class member, and object member wants to access object member, right? Very well and permitted access is always class member goes well with class, object member goes well with object. Very permitted and clearance, right? So abhi when object is constructed are class members present in the memory? आपका आंसर होगा डेफिनेटली यस, क्योंकि जब तक क्लास नहीं बनेगा तब तक ऑब्जेक्ट बनने का सवाल ही नहीं आता, राइट? सो ऑब्जेक्ट मेंबर्स कैन गो ऑन वेरी वेल एक्सेसिंग व्हाट? क्लास मेंबर्स. बट
class members are always present irrespective of objects. So this particular access is not a permitted. I mean to say that इस क्लास मेथड में आप इस ix को एक्सेस नहीं कर पाओगे, राइट? ये क्लास के साथ चलने वाला मेथड है एंड ix किसके साथ चलने वाला मेंबर है? तो वो ऑब्जेक्ट का मेंबर है. सो इस क्लास मेथड में आप ix को एक्सेस नहीं कर पाओगे. रिवर्स, इस क्लास मेथड में आप cx को एक्सेस कर पाओगे क्या? डेफिनेटली यस, because one class member can go on accessing another class member. Next to that, इस instance method में can you go on accessing cx? Yes, because ऑब्जेक्ट के साथ चलने वाले मेंबर्स क्लास के साथ चलने वाले मेंबर्स को डेफिनेटली एक्सेस करोगे. सो यहाँ पे cx भी एक्सेस कर सकते हैं, ix भी एक्सेस कर सकते हैं. किसके अंदर? इंस्टेंस मेथड के अंदर. बट क्लास के साथ चलने वाले एंटिटीज विल नेवर गो ऑन एक्सेसिंग व्हाट? ऑब्जेक्ट के मेंबर्स. इसको क्रॉस चेक करते हैं, राइट? सो व्हाट आई विल डू इज let's go on working with this and यहाँ पे मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा and I'll be simply printing class member, right? And here I'll be saying what? Student dot cx. and फिर यहाँ पे let's check for instance member and it says that instance member को access करने के लिए always will go with what? right? now यहाँ पे let's go on checking कि ये दोनों स्टेटमेंट आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या क्लास मेंबर मेथड में, राइट? सो चेक करेंगे एंड प्लीज ऑब्जर्व दैट यहां से व्हाट आई विल डू इज आई विल बी कॉलिंग इंस्टेंस मेथड, आई विल बी कॉलिंग व्हाट? द क्लास मेथड्स. सो थोड़े समय के लिए ये S1 से इनको एक्सेस करने के लिए मैं कमेंट में रख रहा हूं एंड दिस टाइम आई विल बी जस्ट कॉलिंग विच मेथड्स? इंस्टेंस मेथड एंड क्लास मेथड टू चेक इट, राइट? सो इंस्टेंस मेथड को कॉल करने के लिए आई विल बी यूजिंग व्हाट? इंस्टेंस. एंड क्लास मेथड को कॉल करने के लिए आई विल बी यूजिंग व्हाट? द क्लास नेम, राइट? ओके, एंड चेक करते हैं विच एक्सेस इज परमिटेड एंड विच इज नॉट परमिटेड. एंड प्लीज ऑब्जर्व दैट यहाँ पे वी आर इन इंस्टेंस मेथड. इंस्टेंस मेथड ने एक्सेस कर लिया क्लास मेंबर एज वेल एज इंस्टेंस मेंबर. आई मीन क्लास मेथड, राइट? क्लास मेथड ने एक्सेस कर लिया क्लास मेंबर, बट जैसे ही आप वहां पे इंस्टेंस मेंबर को एक्सेस करने के लिए गए, इट इज नॉट हैप्पी विद दैट, राइट? बिकॉज इट सेज दैट नेम सेल्फ इज नॉट डिफाइंड. we cannot go on accessing this, right? Okay, and one more way that we are going to check is like so. यहाँ पे जैसे सेल्फ से हम लोग इंस्टेंस मेंबर को एक्सेस नहीं कर पाएंगे इनसाइड व्हाट? क्लास मेंबर, क्योंकि क्लास का मेथड जो है उसके पास सेल्फ नाम का ऑब्जेक्ट है ही नहीं, राइट? ओके, बट यहाँ पे जो हम लोग cx को एक्सेस कर रहे हैं, कैन वी गो ऑन एक्सेसिंग इट विद द सेल्फ आर्ग्यूमेंट? डेफिनेटली यस, बिकॉज क्लास के साथ चलने वाले मेंबर्स आर एक्सेसिबल टू ऑब्जेक्ट. एंड यहाँ पे अगर आप सेल्फ लिखते हो, सो लेट्स गो ऑन चेकिंग कि हम लोग उसको एक्सेस कर पाएंगे या नहीं. एंड डेफिनेटली ये जो लाइन था, लाइन नंबर 17, ये एरर दे रहा था, तो इसको हम लोग कमेंट में रखेंगे, राइट? सो लेट्स सी हाउ इट गोज विथ, and this time I'll be able to see that how this works in a very nice way. So instance member can go on accessing instance member, object member goes well with object, as well as object member can access what? Class members also. इसका प्रूफ यहाँ पे मिला है, right? Next is class member can access the class member. Class member goes well with class member, but class member cannot go on accessing what? Instance members. I hope कि सारे के सारे इश्यूज जो हम लोगों ने थ्योरी में डिस्कस किए हैं, सारे के सारे यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर हुए हैं, क्रॉस चेक भी हुए हैं. जरूर करके देखना है आपके मशीन के ऊपर भी, तब जाके ये बहुत ही मतलब कोर अंडरस्टैंडिंग रहेगा. एंड जब भी आप इसको प्रोजेक्ट में यूज करने वाले हो तो आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत ही क्रिस्टल क्लियर रहेगा. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड अबाउट दिस. थैंक्स फॉर द वॉचिंग. कीप डूइंग प्रोग्रामिंग. हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच.